तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी नवाब्स वर्सेस डेक्कन ग्लेडिएटर्स के बीच अबू धाबी टी10 लीग 2024 का जो 19वां मुकाबला आज शाम में खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है यूपी नवाब्स की टीम जो कि पिछला मुकाबला तो जीत कर आ ही रही है, लेकिन उससे पहले लगातार 2 मुकाबले हारे भी थी। और दूसरी तरफ है दोस्तों डेक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, पॉइंट्स टेबल पर 1 नंबर पर है और सारे के सारे मुकाबले जीती है। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे क्या हमें यूपी नवाब्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहिए या फिर दोस्तों डेक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम की तरफ से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन टॉस के हिसाब से किसे बनाएं। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों आज शाम में 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो शेख ज़ियाद स्टेडियम अबू धाबी में ये मुकाबला होगा अब से कुछ ही घंटे के बाद। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर इस सीरीज में 18 मुकाबले हुए हैं और ये पूरी की पूरी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है। ये केवल टी10 की है, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 7 बार और चेस करने वाली टीम 11 बार जीती है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का निर्णय लेगी और जीतने का भी चांसेस फिर उन्हीं का ही ज्यादा रहता है। एवरेज स्कोर 125 रन का है, जो कि दर्शाता है कि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को तो मदद मिल रही है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर यूपी नवाब्स का है 143 रन का, लोएस्ट स्कोर भी यूपी नवाब्स का ही है 51 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 14 मुकाबले में 100 के ऊपर स्कोर गया है और केवल एक बार 50 के नीचे स्कोर बना है। 50 और 70 के बीच में एक बार और 70 और 100 के बीच में 2 बार। तो स्कोरिंग पैटर्न और एवरेज स्कोर देखकर तो आप लोग अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि यहाँ पर आपको बैट्समैन पर ज्यादा फोकस करना है, और खास करके डेक्कन ग्लेडिएटर्स की तरफ से, क्योंकि अभी तक एक भी मुकाबला वो नहीं हारे हैं। अब बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 2 मुकाबले टी10 के इस सीरीज के खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो ये मुकाबले दोस्तों कल खेले गए थे, जिसमें बांग्ला टाइगर्स पहले, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बीडी की टीम की बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए 123 रन की टारगेट दी थी और बांग्ला टाइगर्स आसानी से टारगेट चेस करके 7 विकेट से जीत गए, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली थी। और उससे पहले दोस्तों एक और मुकाबला हुआ था जिसमें अजमन बोल्ट्स दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए 142 रन का टारगेट दिए थे और इस टारगेट को चेन्नई ब्रेव जैगवार्स की टीम चेज नहीं करने पाई और अजमल बोल्ट्स 18 रन से जीत गए, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। तो पिछले दोनों मुकाबले में अच्छा खासा स्कोर तो हुआ ही है, साथ में एक चीज कॉमन है कि दोस्तों फास्ट बॉलर को बहुत ही ज्यादा मदद मिल रही है। पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 13 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली है। तो आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग करा रही है उनके फास्ट बॉलर को तो आपको बहुत ही ज्यादा लेना है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को केवल 1 विकेट। सेकंड इनिंग में 3-3 विकेट मिली है फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को। तो जो भी टीम दोस्तों पहले बॉलिंग कराएगी उनके आपको बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट गिर रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों टीम्स के बीच अभी तक नहीं हुआ है, ये पहला ही मुकाबला है। यूपी नवाब्स अभी तक 3 मुकाबले खेली है, एक ही मुकाबले जीते हैं, पॉइंट्स टेबल में बीच में है और पॉइंट्स टेबल पर 1 नंबर पर है दोस्तों डेक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम। 4 का 4 मैच जीती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में यूपी नवाब्स की प्लेइंग 11। तो दोस्तों यूपी नवाब्स की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए इस मुकाबले में डेविड मलान के साथ कप्तान रहमानुल्लाह गुरबज दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर एंड्रू फ्लेचर जो कि पिछले मुकाबले में शानदार पारी खेल कर आ रहे हैं। फिर दोस्तों चौथे नंबर पर नजबुल्ला जादरान, फिर दोस्तों खालिद शाह, ऑर्डन स्मिथ, फरहान खान, फिर दोस्तों यहाँ पर जोशुआ बिशप, उसके बाद दोस्तों टी माइल्स जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में है, फिर आदिल राशिद, फिर दोस्तों बी फर्नांडो और अविस्का फर्नांडो आपको सब्स्टिट्यूट के तौर पर दिखेंगे। अगर इनकी टॉप ऑर्डर में बैटिंग फ्लॉप होगी तब आपको तुरंत आपको अविस्का फर्नांडो बैटिंग करते हुए दिखेंगे। फिलहाल तो अभी इनको एक भी मुकाबले में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। पावर प्ले में आपको बी फर्नांडो और एफ खान और टी माइल्स बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और तीनों बॉलर्स एक एक ओवर ही बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि 3 ओवर का ही यहाँ पर पावर प्ले होता है और एक बॉलर मात्र 2 ओवर ही बॉलिंग करा सकता है। तो ये भी आपको गौर करना है। और आखिरी के ओवर में मतलब 9वें 10वें ओवर में आपको फरहान खान और टी माइल्स बॉलिंग कराएंगे और जो मेन बॉलर हैं वो दोस्तों टी माइल्स रहने वाले हैं, जो कि लगातार विकेट भी ले रहे हैं। अब रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर फाइनल टीम आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, केवल इस मैच की नहीं सारे टी10 मैचेस की और बाकी जितने भी जिम्बाब्वे पाकिस्तान का मैच चल रहा है उस मैच के भी, वुमेन्स मैच के भी, तो बहुत सारा अपडेट यहाँ पर मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री में टीम्स पाने के लिए फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, क्योंकि हमारे चैनल पर सारे मैचेस की वीडियो कवर होती है तो आपको सबसे पहले
सबकी नोटिफिकेशन चली जाएगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो ओपनिंग आर गुरबज पहले मुकाबले जब खेले थे तो इस सीरीज का 4 रन ही बनाने पाए थे। रिसेंट में टी10 में अच्छा स्कोर है और अभी तक दोस्तों पिछले मैच में 44 रन नॉट आउट और 60 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। तो लगातार 2 मुकाबले से कप्तानी पारी खेल रहे हैं, तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे। डेविड मलान की बात करें तो अभी तक इनका दोस्तों बल्ला चला नहीं है। पिछले मुकाबले में 9 रन और 15 रन और पहले मुकाबले में 8 रन की पारी खेले हैं। और हालांकि रिसेंट में टी10 में बहुत बेहतर स्कोर है, 62 रन, 67 रन, 38 रन, 35 रन, 29 रन। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से इस मुकाबले में डेविड मलान बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। और मैं खुद अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, मेगा ग्रैंड लीग की टीम में इनको कप्तान बनाऊंगा। और ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे और आप लोग स्मॉल लीग की टीम में भी रख सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए थोड़े रिस्की हैं लेकिन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट फॉर्म टी10 में बहुत बेहतर है और ये सारे खिलाड़ियों का टी10 का ही फॉर्म है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आर गुरबज तो सेफ ऑप्शन है। एंड्रू फ्लेचर भी सेफ है क्योंकि पहले दूसरे मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, 0 रन और 1 रन बनाए थे, लेकिन पिछले मैच में 74 रन नॉट आउट की पारी खेले और टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी ये दोस्तों मैच जिता दिए थे। तो दोस्तों इनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। तो टॉप के तीनों खिलाड़ी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आर गुरबज और एंड्रू फ्लेचर। डेविड मलान ज्यादातर ग्रैंड लीग में रहेंगे इंपॉर्टेंट। नजीबुल्ला जदरान की बात करें तो अगर आप लोग टॉप के तीनों बैट्समैन को ले रहे हैं तब नजीबुल्ला जदरान को ड्रॉप कर सकते हैं। अभी तक ज्यादा मौका नहीं मिला, पिछले मैच में तो नहीं किए थे बैटिंग, लेकिन उससे पहले 10 रन और रिसेंट में इनका ज्यादा बेहतर स्कोर नहीं है टी10 में, तो इनको रख सकते हैं पहले बैटिंग करते समय। नहीं तो ये थोड़े से रिस्की ऑप्शन है, केवल पहले बैटिंग करते समय आपको लेना है। बाकी खालिद शाह की बात करें तो पहले मुकाबले में खेले थे तो 1 रन की पारी खेले थे, बाकी इनको भी उतना मौका मिला नहीं है, तो ये भी रिस्की ऑप्शन ही है क्योंकि 10 ओवर का ही मैच है। तो आपको टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों पर ही फोकस करना है और इन सभी पर आपको केवल पहले बैटिंग करते समय थोड़ा बहुत फोकस करना है, नहीं तो टॉप के 3 खिलाड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से। तो यहाँ पर आपको ऑर्डन स्मिथ दिख जाएंगे ऑलराउंडर में, जो कि पिछले मैच में 1 विकेट मिला, उससे पहले भी 1 विकेट। रिसेंट में ये बैटिंग भी कर लेते हैं अच्छा खासा, टी10 में तो उतना बेहतर स्कोर नहीं है, लेकिन एक मैच में 17 रन और 25 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो ऑर्डन स्मिथ को आप लोग रख सकते हैं, ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी फरहान खान की बात करें तो पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले ये हर मुकाबले में विकेट लेते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ये है कि आपको ज्यादातर बैट्समैन पर फोकस करना है, या तो दोस्तों ऐसे खिलाड़ियों पर जो कि दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग भी 2 ओवर कराएं। फरहान खान तो दोस्तों बैटिंग कर नहीं रहे हैं, ये केवल 1 ओवर ही इनको बॉलिंग मिल रही है और 1 ही विकेट ले रहे हैं। तो फरहान खान से भी बेहतर आपको ऑप्शन है, तो फरहान खान भी थोड़े रिस्की है, तो इनके ऊपर भी आपको कम फोकस करना है। जोशुआ बिशॉप की बात करें तो भले ही पिछले मुकाबले में जोशुआ बिशॉप को 2 विकेट मिली हो, लेकिन ये भी थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे। सॉरी दोस्तों, पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली है, ये अभी तक इनको मौका ही नहीं मिला है बॉलिंग करने का, ये पहले का है। तो ये दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म पहले का है, अभी तक इस सीरीज में मौका नहीं मिला है। टी माइल्स को दोस्तों अभी तक 2 मुकाबले में 4 विकेट मिल चुकी है, तो दोस्तों टी माइल्स अभी तक इस मुकाबले में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो टी माइल्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, टॉप के 3 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नजीबुल्ला जदरान केवल पहले बैटिंग करते समय, बाकी दोस्तों खालिद शाह इंपॉर्टेंट नहीं है। ओर्डन स्मिथ इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेफ ऑप्शन। बाकी फरहान खान और यहाँ पर जोसेफ बिस्वा ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन पर भी आपको कम फोकस करना है। बॉलिंग में टी माइल्स सेफ ऑप्शन रहेंगे, आदिल राशिद भी सेफ रहेंगे क्योंकि टी माइल्स को पिछले 2 मुकाबले में 4 विकेट मिली। आदिल राशिद तो दोस्तों पहले मुकाबले में केवल विकेट मिली थी, उसके बाद इनको विकेट नहीं मिली, लेकिन रिसेंट में 1 मैच में 2 विकेट लिए थे। तो अगर इनकी टीम बाद में बॉलिंग कराती है तब आदिल राशिद को रख सकते हैं। बी फर्नांडो पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट मिली है, तो बॉलिंग से जो सबसे सेफ रहेंगे वो टी माइल्स और बी फर्नांडो रहेंगे। आदिल राशिद बाद में अगर बॉलिंग कराती है इनकी टीम तो रख सकते हैं। और अब इसका फर्नांडो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं और अभी तक इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन रिसेंट में टी10 में बहुत बेहतर रिकॉर्ड है। तो अगर ये पहले बैटिंग करते हैं या फिर इनको खिलाया जाता है तो ये ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो कुट्रिस कैंपर को पिछले मुकाबले में बैठाया गया था, तो ये खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी पिछले मुकाबले में ये दोस्तों जीत कर आ रहे हैं, तो चेंजेस होने के चांसेस कम है। तो जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं उनका रिकॉर्ड आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर डेक्कन ग्लैडिएटर्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इधर से आपको टॉम कैडमोर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रिले रोसो के साथ, दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। और निकलस पूरन को कप्तान से हटाकर दोस्तों डेविड वेस्ट को कप्तान बनाया गया क्योंकि बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो निकलस पूरन तीसरे नंबर पर दिखेंगे।
फिर जॉस बटलर, मार्कस स्टोनिस, अरायन लकरा, डेविड वेज, एम थिक्साना, ल्यूक वुड, एंड्रिक नोडजे और यहाँ पर इब्रार अहमद शाह, फिर रिचर्ड ग्लेसन जो कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं हर मैच में, विकेट ले रहे हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि दोस्तों डेक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम एक नंबर पर ही रहेगी और ये जीतेगी, जीत भी सकते हैं, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी देखिएगा तो पांचों के पांचों बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और बॉलिंग भी इनमें बहुत ही बेहतर है। बाकी ल्यूक वुड और रिचर्ड ग्लेसन आपको पावर प्ले में बॉलिंग कराते दिखेंगे। 2 ओवर ल्यूक वुड कराएंगे और 1 ओवर रिचर्ड ग्लेसन, और आखिरी ओवर में डेविड वेज और थिक्साना कराए थे पिछले मैच में। अब रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है, खास करके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों का। रिले रोसो पिछले मुकाबले में 61 रन की पारी खेले, उससे पहले 2 रन और 18 रन की पारी खेल चुके हैं। रिसेंट में रिले रोसा का परफॉर्मेंस एवरेज ही है, तो लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। टॉम कैडमोर की बात करें तो पिछले मैच में 29 रन, 11 रन और 28 रन की अभी तक पारी खेल चुके हैं, और पहले मैच में 51 रन की पारी खेले। सॉरी, ये लोग 4 मुकाबले खेले हैं, तो पहले मैच में रिले रोसो 16 रन बनाए थे। तो अभी तक देखा जाए तो दोनों ओपनर्स ने स्टार्ट अच्छी दी है अपनी टीम को। और फिर निकलस पूरन की बात करें तो 3 मैच में दोस्तों 0 पर आउट हुए हैं। पिछले मैच में खाता तो खुला था लेकिन 4 रन ही बनाने पाए। तो निकलस पूरन रिस्की ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले में, मैं आपको खुलकर बोल रहा हूं, क्योंकि इनका बल्ला चल नहीं रहा है। हालांकि रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि दोस्तों यूपी नवाब्स की तरफ से डेविड मलान और डेक्कन ग्लेडिएटर्स की तरफ से निकलस पूरन, 2 खिलाड़ी को आप लोग अपनी टीम में एज अ ट्रम्प यूज कर सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को उतना लोगों ने लिया नहीं है, ना डेविड मलान ना ही निकलस पूरन। तो निकलस पूरन ग्रैंड लीग के हिसाब से बेहतर रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में टी10 में 70 रन भी ये बना चुके हैं। जॉस बटलर 62 रन, 60 रन और 19 रन नॉट आउट के रन पिछले मैच में बनाए थे, तो पिछले मुकाबले में नॉट आउट रहे थे, तो जॉस बटलर भी सेफ रहेंगे। मार्कस स्टोनिस पिछले मैच में नॉट आउट रहे थे, 3 रन बनाए थे, उससे पहले 42 रन और 2 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। रिसेंट में 61 रन का भी परफॉर्मेंस है, और रिसेंट में मार्कस स्टोनिस टी10 में बॉलिंग भी कराए हैं, लेकिन इस सीरीज में तो करा नहीं रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर से आप लोग के लिए जो सेफ रहेंगे वो रिले रोसो, टॉम कैडमोर, जॉस बटलर और मार्कस स्टोनिस, इन चारों को तो आपको अपनी टीम में रखना है। और अगर डेक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम पहले बैटिंग करती है तब निकलस पूरन को भी रख सकते हैं। आपको टॉप ऑर्डर के 5 में से 4 तो लेकर चलना है। निकलस पूरन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अरायन लकरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेविड वेस को रख सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली, उससे पहले 42 रन की पारी खेल चुके हैं। तो अगर आप लोग टॉप ऑर्डर से कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप कर रहे हैं तभी केवल डेविड वेज इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दोस्तों इनको उतना बैटिंग करने का मौका मिलेगा नहीं, और ये मेन बॉलर भी नहीं है, तो इन पर आपको कम फोकस करना है। बाकी थिक्साना को अभी तक देखा जाए तो 3 विकेट मिली है 4 मैच में। ल्यूक वुड दोस्तों अभी तक 4 विकेट ले चुके हैं। बाकी एंड्रिक नोडजे को विकेट नहीं मिली है, तो एंड्रिक नोडजे को ड्रॉप कर सकते हैं और आप लोग थिक्साना, ल्यूक वुड पर फोकस कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पर अहमद शाह की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली, और अभी नए बॉलर है तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनके ऊपर भी आपको कम फोकस करना है। इनके जगह पर आप लोग रिचर्ड ग्लेसन को रख सकते हैं, जो कि अभी तक देखा जाए तो 4 मुकाबले में ये दोस्तों 6 विकेट ले चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो आप लोग रिचर्ड ग्लेसन पर फोकस कर सकते हैं। ये दोस्तों भी अच्छा खासा विकेट ले रहे हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस करना है, ज्यादातर खिलाड़ी इन्हीं की तरफ से लेना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, क्योंकि शुरू से ही कम बदलाव हुआ है डेक्कन ग्लेडिएटर्स की टीम में, तो इस मुकाबले में भी चांसेस ना के बराबर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी, और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि टेलीग्राम पर आप सभी का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ ही घंटे में वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में फाइनल टीम मिलेगी। तो पहली टीम स्मॉल लीग की रहेगी, दूसरी ग्रैंड लीग की टीम। तो स्मॉल लीग की टीम में मैंने कैप्टन किया है दोस्तों जॉस बटलर को, वाइस कैप्टन आर गुरबज को, क्योंकि मैक्सिमम मैचेस में दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और टी10 का ही मैच है, तो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों को ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। निकलस पूरन को मैंने नहीं लिया है यहाँ पर मैं एंड्रू फ्लेचर को ले रहा हूं। बाकी मैंने डेविड मिलान के ऊपर रिस्क लिया है, फिर टॉम कैडमोर और रिले रोसो को मैंने लिया है। आप लोग चाहें तो डेविड मिलान की जगह पर निकलस पूरन को रख सकते हैं टॉस के हिसाब से। और मैंने डेविड वेज, मार्कस स्टोनिस, टीम माइल्स, ल्यूक वुड और रिचर्ड ग्लेसन को मैंने लिया है। आप लोग डेविड वेज की जगह पर या फिर निकलस पूरन को ले सकते हैं, या फिर डेविड वेज की जगह पर कोई एक और बॉलर को ले सकते हैं। इस टीम में मैंने 7 खिलाड़ी लिया है डेक्कन ग्लेडिएटर्स की तरफ से, और मात्र 4 खिलाड़ी यूपी नवाब्स की तरफ से, क्योंकि यूपी नवाब्स के कुछ ही खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं और डेक्कन ग्लेडिएटर्स के मैक्सिमम खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर, जो कि हमारी ये टीम रहने वाली है ग्रैंड लीग की। तो पहली टीम में मैंने जॉस बटलर को कैप्टन किया है, और आपको पता भी है कि जॉस बटलर एक मैच में फ्लॉप हो गए थे, तो हो सकता है इस मैच में भी फ्लॉप हो जाए। तो जॉस बटलर को ना लेकर दोस्तों मैंने यहाँ पर उनकी जगह पर निकलस पूरन को लेकर इनको वाइस कैप्टन किया है, और कैप्टन दोस्तों मैंने ग्रैंड लीग की टीम में डेविड मिलान को किया है। तो बहुत ही रिस्की टीम है, तो इस टीम के साथ आप लोग केवल ग्रैंड लीग में ही ज्वाइन करिएगा।
बाकी एंड्रू फ्लेचर, आर गुरबच को मैंने लिया, टॉम केडमोर को ले रहा हूँ, यहाँ पर रिले रोसो को भी नहीं लिया है। यहाँ पर मार्कस स्टोनिस, डेविड वेज और वॉर्डन स्मिथ को मैंने लिया है। रिचर्ड ग्लेसन, ल्यूक वुड और टी माइल्स हमारे तीनों वही बॉलर रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ ही बदलाव किया है कि निकलस पुरन को मैंने लिया है जॉस बटलर की जगह पर, और रिले रोसो की जगह पर मैंने यहाँ पर ओडेन स्मिथ को लिया है। बाकी हमारी टीम वही रहेगी। कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे ग्रैंड लीग के हिसाब से, जो कि मैंने आपको एनालिसिस करते समय बताया था कि डेविड मिलान और निकलस पुरन इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, और फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।